नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमारी प्रश्नावली चल रही है छठी त्रिभुज। उसमें हम 6.3 और उसके बाद में कुछ थ्योरम पढ़ चुके हैं। 6.7, 8, 9 और 10 4 थ्योरम मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई है। आज हम 6.4 जो प्रश्नावली उसका पहला सवाल करेंगे और उस सवाल में आपको दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा ई एफ 15.4 सेंटीमीटर है, आपसे बीच पूछा गया है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना, अगर आपको दिया हुआ है त्रिभुज या मैं ये बोलूं दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी और भाग में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, बी सी बटे ई एफ। बी सी बटे किसके होगा, ई एफ। और इनका वर्ग तो होगा ही। तो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इनका मान हम लिखेंगे। तो एबीसी का मान 64 है, डीईएफ का मान 121 है, बराबर बीसी और बटे में ईएफ का मान कितना है हमारे पास 15.4 है, 15.4। अब इसमें देखो दोनों पर स्क्वायर तो मैंने एक साथ लिख दी। अब इसको मैं लिख सकता हूं 8/11 का होल स्क्वायर और बराबर है बीसी बटे 15.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है तो हम इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर, और जब इनकी तुलना करेंगे तो बीसी बटे 15.4 ये किसके बराबर होगा, 8/11 के। अब 11 से ये कितनी बार कटेगा, 1.4 बार, है ना। 11 के पहाड़े में आ जाएगा ना, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो बीसी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, बीसी का मान आ जाएगा 1.4 गुणा 8। तो यहाँ से आएगा 8 चौके 32, 8 3 11। तो ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये बीसी का मान आ गया। तो ये सिंपल सवाल एग्जाम में पक्का आएगा लगभग, है ना। वैल्यू चेंज हो सकती है, ये सवाल आएगा एग्जाम में। वीडियो को पॉज करके आप सवाल को नोट कर लें। तो ये था पहला सवाल आपका। इसके बाद में हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। ये तो था आपका पहला सवाल। सवाल संख्या जो 2 है उसकी अभी बात करते हैं हम। तो दूसरा जो सवाल वो देखिए क्या है। दूसरे सवाल में ये लिखा है, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर है डीसी। हमें ये बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया कि जब भी समलंब चतुर्भुज के बारे में बोला जाए तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। और इसमें आपको ये बताया गया है कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है, जिसमें ए बी क्या है, समांतर है। आपको ये दिया गया है ए बी समांतर दिया गया किसके, सी डी के। उसके बाद में इसके जो विकर्ण है वो किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। अगर हम विकर्ण बनाते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, ओ पर काटेंगे, ये ओ है। उसके बाद में ये लिखा है यदि ए बी बराबर 2 सी डी है। आपको ये भी दिया गया है कि ए बी जो रेखा है वो 2 सी डी के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कौन से दोनों त्रिभुजों का, आपको ज्ञात करना है ना, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात ये करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। इन दो त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, ये निकालना है आपको। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपको वो दोनों त्रिभुज देखने पड़ेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी कहां है। तो ए ओ बी ये वाला त्रिभुज है और सी ओ डी जस्ट इसके ऊपर वाला है। तो मुझे पहले तो ये बताओ, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। मैं लिख देता हूं, ये कोण मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4, इसके सामने यहाँ 5 लिखा और यहाँ मैंने क्या लिखा, 6। अब हम पहले ना सीओडी को और एओबी को क्या प्रूव करेंगे, समरूप। क्योंकि ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा जाता है वो समरूप त्रिभुजों के लिए लिखा जाता है। तो इनको हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति में ध्यान से देखो, मैं लिखने जा रहा हूं त्रिभुज ए ओ बी। अब आपने ए ओ बी लिखा है तो ए कोण कहाँ, 5 है, तो 5 के बराबर कौन है, 2। तो अब मैं लिखूंगा तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है सी ओ डी में। इन दोनों में हम लिखेंगे सबसे पहले कोण 3 बराबर क्या है, 4। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है।
उसके बाद में जो कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण 6 के, और जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 5 के। इन दोनों का जो रीजन है वो है वो एकांतर कोण है, एकांतर, समांतर रेखा है इसलिए एकांतर कोण है। तो त्रिभुज ए ओ बी ये आपका समरूप सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी। और समरूपता का जो कारण है वो क्या होगा, एंगल 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और भाग में हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं ए बी उठाता हूं, यहां से मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर, और भाग में क्या आएगा, ए बी के, देखिए ए बी के संगत कौन है, सी डी स्क्वायर। अब ये जो आपने लिखा है वो कौन सी प्रमेय के आधार पे लिखा है, प्रमेय 6.8 से, है ना, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें पता है चूंकि ए बी बराबर कितना है, 2 सी डी है, ए बी बराबर कितना है, 2 सी डी है। तो अब हम लिखेंगे ए बी का मान, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और भाग में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हम लिखेंगे, ए बी की जगह हम लिखेंगे 2 सी डी, ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 सी डी, पर इसका स्क्वायर भी करना है, और भाग में तो सी डी स्क्वायर है ही। ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 सी डी। अब ध्यान देना, 2 की पावर 2 कितना, 4 सी डी स्क्वायर, और भाग में क्या है, सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर एक बार कट गया, तो आपका जो अनुपात है वो कितना आ गया, 4:1। ये फाइनली आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। ध्यान से देखो सवाल नंबर 3 में क्या है। ये दूसरा सवाल था, एक थोड़ी सी कमी ये है मेरी कि मैं सवाल का नंबर नहीं लिखता हूँ ना, तो मैं बता तो देता हूँ कि हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे वो मैं नंबर लिखना भूल जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा आप ये ध्यान रखना। सवाल नंबर हम करेंगे अब 3, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं लिख दूं। तीसरे सवाल में जो आपसे कहा गया है अभी डिस्कस कर लेंगे। तीसरे सवाल में यह कहा गया, एक आकृति में एक ही आधार बीसी, ये भी सवाल अच्छा है ना। और इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि इसमें भी क्षेत्रफलों की बात कही गई है, लेकिन क्षेत्रफलों वाली इसमें थ्योरम वो यूज नहीं होती है। तो इसमें यह कहा गया कि एक आकृति में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी है। तो ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। इनका आधार एक ही है, बी सी, एक ही आधार बी सी है, तो ये मान लो ए है। तो एक तो त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और एक है डी बी और सी, डी बी सी, ठीक है, ये दो त्रिभुज है बने हुए हैं। यदि ए डी बी सी को ओ पर, यदि ए डी जो लाइन है, ए डी जो लाइन है वो बी सी रेखा को कहाँ काट रही है, ओ पर, ये लिखा हुआ है। यदि ये कहाँ काटेगी, प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर, कौन कर रही है, एडी कर रही है, किसे कर रही है, बीसी को। उसके बाद में लिखा है कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीसी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, दिया है, तो वैसे तो इसमें अलग से कोई स्पेशल बात नहीं दे रखी है, सिंपली आपको एक चतुर्भुज, या मैं बोलूंगा उभयनिष्ठ आधार बीसी वाले दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी है, बस इतना। उसके बाद में जो हमें सिद्ध करना है वो देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एबीसी और भाग में एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी, इन दोनों का जो अनुपात है वो आना चाहिए एओ बटे डीओ, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब इसमें एक रचना भी करनी पड़ेगी, तो वो मैं बता देता हूं क्या है। बिंदु ए से
तथा ए तथा डी से BC पर शीर्ष लंब खींचे। वो मैं बता देता हूं कैसे खींचने आपको। यहां से आपको एक लंबवत लाइन बनानी है जो यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, और डी से भी यहाँ एक लंबवत लाइन बनानी है जो BC पर क्या है 90 डिग्री। इसका नाम हम लिखेंगे, हाँ ABCD आ गया, इसे E लिख दो और इसे लिखेंगे हम F। अब ध्यान ये देना आपको कि उपपत्ति में ध्यान देना, मैं दो त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो ABC त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मुझे ये बता दो 1/2 आधार मैंने किसको बोला है? BC को। आधार वही होता है, सिंपली मैंने आपको बता दिया। आधार किसे बोलते हैं हम? जिस पर आपका शीर्ष लंब होता है उसे आधार बोलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? BC। और शीर्ष लंब जो है वो क्या है? AE है। क्या नाम है उसका? AE। ये जो आपकी पहली समीकरण है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज DBC जो नीचे है उसका भी 1/2 आधार, उसका भी BC है, लेकिन उसका शीर्ष लंब कितना है? DF है। DF, ये समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 में भाग करना है 2 का। इससे क्या मिलेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और भाग में आएगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो 1/2 दोनों में है तो वो कट गया, BC से BC कट गया, तो आपके पास क्या रहेगा? AE, और बटे में क्या आएगा? DF। ये समीकरण 3 है। एक्चुअली हमें बेटा AE और DF बटे में नहीं लाना है, हमें तो AO बटे DO लाना है। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई इसको कैसे हटाएं और ये कैसे लाएं। तो ध्यान से समझना, दो त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं मैं। त्रिभुज का नाम है AEO तथा, और त्रिभुज का नाम है मैंने बोला AEO तो फिर DFO में। इन दो त्रिभुजों में आपको देखना है। पहली बात तो बताओ, O पर जो कोण है वो दोनों तरफ क्या है? बराबर। तो मैं लिखूंगा कोण जो AOE है वो बराबर है कोण आपका कौन सा? DOF के। उसका रीजन क्या है? शीर्षाभिमुख है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है पहला। दूसरा रीजन देखो, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है, तो 90 का नाम क्या है? AEO बराबर है कोण DFO, और ये दोनों 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गया तो फिर त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज DFO, और समरूपता का कारण जो है वो एंगल समरूपता से। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ AE है ना, AE लिखा मैंने, तो आप देख लो AE के संगत कौन है? DF है। फिर मैं यहाँ से AO लिखूंगा, AO, तो उसके संगत कौन है? DO। ये समीकरण आपकी 4 है। अब आपको लिखना है समीकरण 3 व 4 से। तो अब जगह नहीं इसलिए मैं है ना यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको वहां से दिखाई ना दे, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यह आपका लिखा हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और भाग में लिखा हुआ है त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, है ना, यही है। अब उसके अलावा देखिए यहाँ AE बटे DF है, लेकिन हमारे पास AE बटे DF का वैल्यू कितना है? AO बटे DO, तो हम लिखेंगे AO बटे में कितना? DO, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका सवाल नंबर 3। देखो मैंने कहा था ना मैं भूल जाऊंगा, तो ये सवाल तीसरा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। बड़े शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बता दूं आपको कि अगर आपको सवाल तरीके से ढंग से पढ़ने हैं ना, उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ना इससे पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि हम तो डायरेक्ट ये सवाल समझ लें। अगर आपको वो सवाल आते हैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट अगर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको देख करना ही पड़ेगा, अगर आपको आते हैं ना वो पहले से, तो फिर आप ये सवाल डायरेक्ट पढ़ सकते हो। सिंपल बात यही है कि आपको आगे की बातें सीखने के लिए पीछे का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है एक्सरसाइज का, वो आपको आना चाहिए। तो अब हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। 3 सवालों तक हमने कंप्लीट कर लिए। सवाल नंबर देखिए 4, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। चौथे सवाल में ये लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल
बराबर हो। ये आपका जो इस बार मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर जो आपका आया है अभी, मॉडल पेपर है ना 2023 जो एग्जाम होगा उसके लिए, उसमें ये क्वेश्चन है। अब है क्या, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, और उनके क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम है। आपको दो त्रिभुज क्या दिए गए हैं, समरूप दिए गए। मैं लिख देता हूं, यहां पर दिया है हमें, ये दिया गया है कि दो त्रिभुज, मैं नाम लिख दूं, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज PQR, और इनका जो क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर दिया हुआ है। हमें जो सिद्ध करना वो ये करना है, सिद्ध हमें इस प्रकार करना है कि ये दोनों त्रिभुज है ना, वो क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम प्रूव करना है त्रिभुज PQR के। अब ध्यान से समझना, आपको ये है, आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ये जो दोनों है वो दोनों समरूप है और उनका क्षेत्रफल बराबर है। तो उपपत्ति में देखिए, और इनको करना सर्वांगसम सिद्ध है, बहुत सिंपल है। त्रिभुज त्रिभुज ABC है ना, वो क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR। मुझे आप इतना बता दो, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। 6.8 जो आपकी थ्योरम है उसको यूज करने वाले हैं। ये तो हमें दिया गया है, ये तो हमें दे ही रखा है। अब ध्यान देना, इसी के आधार पे मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और भाग में हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल आपने लिखा है उसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, और बटे में क्या लिखूंगा मैं, PQ स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, ये किस बेस पे लिखा आपने, ये लिखा है प्रमेय 6.8 से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, और 6.8 में क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी चीज ये कि एरिया ऑफ ABC, और ये बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये समीकरण नंबर 2 है, लेकिन ये हमें दिया गया, ये हमें दिया गया है। अब मैं समीकरण 1 और 2 को यूज करूंगा, तो मुझे तो ABC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQR। तो यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और भाग में हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। सॉरी, नीचे भी तो PQR है, ये देखो है ना, यहाँ भी तो PQR है नीचे। ऊपर ABC की जगह मैंने क्या लिख दिया, PQR, क्योंकि ABC की जगह कौन है, PQR है, मतलब उसके बराबर है उसका क्षेत्रफल, तो PQR। और बराबर में क्या लिखा हुआ है, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और भाग में लिखा हुआ है PQ स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो कट के कितनी बार, एक बार। आप PQ स्क्वायर को ऊपर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। अब हम लिखेंगे वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने का मतलब है दोनों का स्क्वायर हटा सकते हैं हम। तो AB बराबर कितना आ गया, PQ। AB बराबर क्या आ गया, PQ आ गया। अब ध्यान देना, AB बराबर आपको क्या मिल गया, PQ। अब दो भुजाएं इसकी क्या हो गई, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन त्रिभुजों को बनाता हूं, ध्यान से देखना, एक तो त्रिभुज मैंने ये बनाया ABC, और दूसरा त्रिभुज मैं बना देता हूं PQ और R। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक चीज हमें यहाँ पहले लिख लेनी चाहिए थी कि जो कोण है ना, मैं बता देता हूं, हमें AB बराबर PQ मिला ना, AB किसके बराबर है, PQ के। तो मुझे बताओ, कोण A बराबर क्या P नहीं है क्या, ऐसे ही B कोण किसके बराबर है, Q के। क्योंकि अगर समरूप त्रिभुज है तो कोण A के बराबर कौन होगा, कोण P होगा, और कोण B के बराबर कौन होगा, कोण Q। उसका रीजन ये है, समरूप त्रिभुजों के कौन से कोण है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक तो आपने ये देखो, ये लिखा यहां से। दूसरा हमें पता है कि अगर मैं त्रिभुजों के नाम लिखूं ना, इतना डिटेल से वैसे दोबारा लिखने, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, AB बराबर PQ। अब मैं अगर त्रिभुज ABC लिखूं और तथा त्रिभुज मैंने लिखा PQR, तो मुझे ये बता दो, क्या AB बराबर मैं PQ लिख सकता हूं। और इसके लिए हम लिखेंगे कि हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध हमने कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा, कोण A किसके बराबर है, P के। A बराबर क्या है, P।
और कोण जो बी है वो किसके बराबर है, क्यू के, और इनका जो रीजन है ये आप हम लिखेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर। अब मुझे बताओ, ये हो गया एंगल, साइड और एंगल, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, और उसका रीजन है एंगल, साइड, एंगल, सर्वांग समता से, और यही हमें करना था प्रूव। तो ये आपका सवाल नंबर हो चुका है 4, है ना। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की, उसमें क्या वो भी देखेंगे। हर बार मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर है ना आप सवाल को नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी है एक त्रिभुज है एबीसी, या मैंने लिखा ए बी और सी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी ये रहा, फिर बीसी और फिर एसी, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो इन तीनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है डी, ऐसे ही बीसी का मध्य बिंदु दिया हुआ है ई, और लास्ट में ये जो है एफ, इनको मिलाया आपने। तो मिलाने से क्या बना, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का और दिए गए त्रिभुज का आपको अनुपात निकालना है। ध्यान देना, आपको दिया गया, आपको क्या दिया गया इस सवाल में, ये सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये दिया ये है त्रिभुज ए बी सी में डी ई तथा एफ भुजाओं ए बी बी सी तथा ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। दूसरा ये कि हमें सिद्ध क्या करना है, वैसे सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है, अनुपात हमें निकालना है। तो इसे हम सिद्ध करना नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा ज्ञात करना है। और ज्ञात करना क्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में जिसका नाम पहले आता है ना, जैसे जिस त्रिभुज का नाम पहले आएगा उसको ऊपर लिखा जाता है। तो त्रिभुज डी ई एफ इसका क्षेत्रफल, और भाग में हमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इनका हमें अनुपात निकालना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो एक तो आपको ना अनुपात निकालना है, तो पहले तो इनका अनुपात निकालने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, समरूप। पहली बात, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अब उपपत्ति में देखना ध्यान से, इसमें 9th क्लास के एक आध थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनती है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं के, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने ऐसा मिलाया, देखना, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, इनको हम मिलाएंगे ना, तो ये लाइन जो बनी अभी, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। जैसे अगर यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे डी और ई लिखा है, तो ये जो डी ई रेखा है ना, वो बी सी के समांतर भी है, और डी ई रेखा है वो बी सी की क्या है, आधी भी है। ये बी सी की आधी भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, है ना। और उसके अलावा ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे हम। तो मुझे ये बताओ, बिंदु डी तथा ई भुजाओं, भुजाओं कौन सी भुजाओं, मैं बताता हूं आपको। डी तथा ई है ना, वो ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये जो डी ई रेखा है ना, वो समांतर होगी। डी ई के सामने कौन सी भुजा, ए सी। डी ई के सामने देखो, ये इसके सामने ए सी है, तो डी ई समांतर ए सी है, तथा डी ई जो रेखा है ना, वो आधी है किसकी, ए सी की। डी ई रेखा किसकी आधी है, ए सी की, पहली बात। दूसरी बात, इसी प्रकार ये जो, ध्यान देना, ये जो लाइन है ना, ध्यान से सुन लेना, यहां पर आपने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो रेखा है
वो रेखा किसके समांतर है? सामने वाली रेखा के समांतर, उसकी आधी भी है। और इसी प्रकार क्या मैं AC का आधा, ध्यान से देखना, क्या मैं AC का आधा लिख सकता हूं AF? क्या लिखा मैंने? AF। ठीक है, AC का आधा मैंने क्या लिख दिया? AF। अब ध्यान से समझना, इसी प्रकार हम लिखेंगे, ये जो, ध्यान से समझना, D और F है ना, इनको देखो। इसी प्रकार जो D और F है वो भी मध्य बिंदु है, तो D इस और F को मिलाने से रेखा बनेगी DF। वो किसके समांतर होगी? BC के। वो BC के समांतर होगी, तथा जो DF लाइन है वो आधी भी होगी किसकी? वो आधी होगी किसकी? BC की। और BC का जो आधा है उसको हम क्या लिखेंगे? BE। क्या लिखेंगे? BE। अब मुझे ये बता दो कि ये जो लाइन है ना, ध्यान से समझना, ये लाइन आपके यहाँ इसके समांतर है, और ये लाइन नीचे इसके समांतर और इसकी आधी भी है। तो फिर ध्यान से सुनो, ये जो चतुर्भुज है ना, दो चतुर्भुजों की बात करूंगा मैं यहाँ पर, ध्यान देना। चतुर्भुज, यहां मैं एक नाम लिखूंगा AD और EF। चतुर्भुज ADE और F। और दूसरा जो चतुर्भुज है उसका नाम है चतुर्भुज BEFD। BEFD। इन दोनों चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो गई। ये जो लाइन है ना वो इसके बराबर है ना। दूसरी बात, ये जो लाइन है, ध्यान से समझना, ये जो लाइन है वो इसके बराबर है। तो आमने सामने की लाइनें बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसे ही ये लाइन, अब ध्यान से समझना, मैंने इसको दो बना दिया, क्या यहाँ पे एक बनाना है, और ये लाइन इसके समांतर है, ये आधी लाइन इसके समांतर और बराबर भी है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया। दोनों क्या है? दोनों समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये दोनों समांतर चतुर्भुज है तो अब मुझे ध्यान से देख के ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या कि कोण, त्रिभुज नहीं लिखना, हमें कोण लिखना है। क्या लिखना है? कोण। ये B कोण है ना, B कोण, ये किसके बराबर होगा? F के। कोण B बराबर क्या होगा? कोण F। और जो कोण A है वो A के बराबर में कौन सा होगा? E। कोण E। अब ध्यान से देखो, ये क्यों है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है? सम्मुख है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब मुझे बताओ, त्रिभुज एक तो है आपका ABC, कौन सा है? ABC। और दूसरा आपका जो त्रिभुज है वो है त्रिभुज DEF में। इन दोनों त्रिभुजों में कोण B है ना, वो तो किसके बराबर है? F के, है ना। यहां पर हमें F पहले लिखना चाहिए, F, और बाद में लिखा मैंने E। और जो कोण A है वो किसके बराबर है? A किसके बराबर है? A कोण। और इसमें भी देखो चेंज कर रहा हूं मैं, उसका रीजन है बेटा, संगत नाम लिखना पड़ता है, तो E नाम पहले आएगा यहाँ पर, E या D। तो A किसके बराबर है? A के। अब अगर ये दो कोण इन दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज EF और D। और इनका रीजन है एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, और भाग में लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज AB और C। अब मुझे ये बता दो कि ये जो AC है, यहां मैंने AC नाम लिखा, नीचे AC का वर्ग, और ऊपर AC के संगत A और C देखो पहले और तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पहले और तीसरे पे कौन है? DF, इसका वर्ग आएगा। अब यहां आपको समझना इतना है कि ये जो DF है ना वो किसका आधा है? वो तो BC का आ रहा है ना। DF किसका आधा आ रहा है? BC का। तो यहाँ त्रिभुज का नाम लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, अभी देख लेंगे। हाँ गड़बड़ है भाई, क्योंकि यहाँ जो मैंने नाम लिखा ना वो तो यहाँ से उठाया है, लेकिन आपको नाम यहाँ से नहीं, समरूपता से उठाना है। EFD लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इसमें? EF और D। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ से AC लिखा है, या हम देख लेते हैं हमारे पास कि हाँ AC हमारे पास है, तो AC के संगत कौन आएगा? DE आएगा। यहाँ क्या आएगा? DE। अब मुझे ये बता दो कि DE है ना वो कितना? AC का आधा है, तो DE की जगह मैं लिखूंगा 1/2 AC, और भाग में क्या चल रहा है? AC²। अब ये लिखा कैसे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको देखो, यहाँ नजर आ रहा है क्या? DE किसका आधा है? AC का, तो DE की जगह मैंने आधा लिखा है AC का। इसको जब हल करेंगे
तो ये आएगा 1/4 AC² और भाग में भी क्या है AC²। AC² से AC² कट गया तो आंसर कितना आएगा 1/4। ये फाइनली अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। इसके बाद का जो सवाल है वो देखिए, सवाल नंबर अब हमारा है 6। थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा है क्योंकि अभी क्या है, विवाह शादियों का मौसम है, तो आपको शायद गाने सुनाई दे रहे होंगे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें भी क्या ज़रूरी है उन लोगों के लिए, और हमारी क्लास भी क्या है ज़रूरी है। तो जीवन में सारे काम ही ज़रूरी होते हैं, केवल पढ़ाई से भी काम नहीं चलता ना। अब सिद्ध करना है आपको छठा सवाल में। देखिए छठा सवाल है ये, और इसमें सिद्ध आपको ये करना है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज आपको समरूप दिए गए हैं, पहली बात तो ये, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्र मैं लिख लेता हूं, डायग्राम बना देता हूं, देखना। एक तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC, क्या लिखा ABC, और दूसरा त्रिभुज मैंने लिखा PQR, क्या नाम लिख दिया मैंने PQR। अब त्रिभुज ABC है, उसमें एक माध्यिका बनाएंगे हम, त्रिभुज ABC, और यहां लिखा मैंने D, PQR, और यहां एक माध्यिका हम बनाएंगे जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया M। आपको ये बताया गया कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो आपको जो दिया गया वो लिख देता हूं मैं, दिया है, और ये दिया गया त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है समरूप है। दूसरी बात ये आपको दिया गया है, सॉरी सिद्ध जो करना है वो लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है, और आपको सिद्ध ये करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ABC इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज PQR है उसका भी क्या निकालना है क्षेत्रफल, और इनका जो क्षेत्रफल है इनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है AD², और भाग में क्या आएगा PM²। हमें ये प्रूव करना है। तो हमने अब तक ये तो सीख लिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो उपपत्ति में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC अगर समरूप है त्रिभुज PQR, ये तो हमें दिया गया है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और भाग में मैं लिखूंगा क्षेत्रफल किसका PQR का, त्रिभुज PQR का। यहां हम लिखेंगे AB² और बटे में मैंने क्या लिखा PQ²। ठीक है, और ये आपने लिखा है पर में 6.8 से, 6.8 से। ये हमने बहुत बार यूज कर लिया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें ना AB और PQ को हटाकर ये दोनों लेकर आने हैं, तो सिंपल बात है AB/PQ की जगह आपको बराबर प्रूफ करना पड़ेगा AD/PM। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि क्या त्रिभुज ABC है ना, ये मान लो समीकरण 1, बाद में यूज करना पड़ेगा इसको, त्रिभुज ABC और PQR आपने लिखा हुआ ऊपर समरूप है, तो अगर ये समरूप है तो क्या मैं लिख सकता हूं AB/PQ बराबर मैं लिख सकता हूं BC/QR, लिख सकता हूं आराम से, है ना, लिख सकते हैं। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन लिखने का इसका वो है समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, BC/QR की जगह हमें देखो AB/PQ है ना, AB/PQ है, इसे मैं क्या करने वाला हूं AB/PQ की जगह हम थोड़ी देर बाद में लेके आएंगे AD/PM। तो AB/PQ और BC/QR है ना, एक तो आपने ये लिख लिया, एक कोण की भी जरूरत पड़ने वाली है, ये जो B कोण है वो किसके बराबर है Q के, ये भी हमें लिख लेना चाहिए, कोण B है ना वो किसके बराबर है कोण Q के।
और इसका रीजन सिंपल ये है, संगत कोण है। ये कौन से है? संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। अब यहां जो ये लिखा हुआ ना BC बटे QR, इसमें ध्यान देना, AD माध्यिका है तो BC की जगह मैं लिख सकता हूं 2BD, या मैं लिखूंगा AB बटे PQ। मैंने सेम एज इट इज लिखा, ध्यान देना, AB बटे PQ। BC की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2BD। उसका रीजन ये है, मैं आपको अलग से समझाता हूं। मुझे ये बताओ, BC बराबर मैं लिख सकता हूं क्या? BD प्लस CD। BC को हम लिखते हैं BD प्लस CD। अब आप ये बताइए, BD को तो मैंने BD लिखा, लेकिन हमें पता है कि BD और CD क्या है? बराबर। अगर D बिंदु माध्यिका है तो ये BD और CD क्या है? बराबर है। तो CD की जगह मैं क्या लिखूंगा? BD। अब कितना BD हो गया? 2BD। BC की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2BD। यहां मैंने लिखा 2BD। और भाग में इसी प्रकार हम लिखेंगे 2QM। 2QM। अब 2 से 2 कट गया ना, ये मान लो समीकरण नंबर आपकी हो जाएगी, यहाँ एक लिखा था, ये मान लो 2 है, पहली बात। दूसरा, ये 2 नहीं, इसे मानो आप 2। ये समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम मानेंगे 3। इसको मैंने 3 लिख दिया। अब समीकरण 2 व 3 से देखो, 2 व 3 से जो त्रिभुज ABD है वो समरूप हो गया त्रिभुज, मैं लिख देता हूं PQM। उसका रीजन ये है कि AB बटे PQ और BD बटे QM ये हमारे पास है, ये देखो समीकरण 3 में, और इनके बीच का कोण बराबर है संगत, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। उसका रीजन है साइड एंगल साइड समरूपता से। समरूपता से अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो मैं लिखूंगा AB बटे PQ। क्या AB बटे PQ लिख सकता हूं? दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं आराम से। इसके अलावा ध्यान से देखना, यहां मैं लिखने जा रहा हूं AD, तो यहां से मैंने AD नाम लिखा, तो AD के संगत कौन है? यहां पर PM है, और ये समीकरण नंबर 4 है। अब आपको ध्यान से देखना है समीकरण, है ना, समीकरण जो 4 और 1 को ध्यान से देखो, समीकरण 4 और 1 को। तो AB बटे PQ की जगह हम क्या लिखेंगे? अब यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और भाग में आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर तो यहाँ है, लेकिन AB के बटे PQ की जगह हम क्या लिखेंगे? AD बटे PM। अब उन पर स्क्वायर था तो इन पर भी स्क्वायर आएगा, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 6। अब देखिए 7वां और 8वां सवाल, और इसमें 3 सवाल और रह गए। तो जल्दी से मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में दोनों तीनों सवाल मैं जल्दी से खत्म कर देता हूं। मेरी देखो कोशिश तो यही रहती है कि हम एक वीडियो में एक कंप्लीट एक्सरसाइज, वैसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ एक्सरसाइज तो बोल सकते हैं, चैप्टर नहीं डाल सकते एक वीडियो में, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे 6.1 है तो उसको एक दिन में मुझे करवाना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो अब हमने आज है ना 6.4 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 6.5 क्या थोड़ा बड़ा है, तो उसको हो सकता है मैं 3 पार्ट में डालूं। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या है। निकल जा भाई, कई बार क्या ये सिम सिम खुलता नहीं है, तो खुल जाएगा ना। सवाल ये है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा, तो इसमें भी आपको बताया गया कि एक वर्ग है, वर्ग तो आप समझ गए, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। एक वर्ग है, इसकी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाना आपको इस पर, जैसे मैं इसका नाम लिख दिया ABC और D। तो ABCD क्या एक चतुर्भुज है जो वर्ग है, उसकी एक भुजा पर आपको क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है जो क्या है? समबाहु। ये तीनों भुजाएं बराबर है। फिर आपको इसी वर्ग के एक विकर्ण पर, विकर्ण पे क्या बनाना है? इसी त्रिभुज के विकर्ण पे क्या बनाना है? आपको एक त्रिभुज बनाना है। इसी वर्ग के विकर्ण पे मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम क्या है? ACF है। और ये जो मैंने अभी 2 त्रिभुज बनाए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? आधा है। या मैं बोल सकता हूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है? आधा है। तो ध्यान देना, आपको इसमें दिया क्या गया है? इसमें यह दिया रखा है, एक तो पहली बात, त्रिभुज जो चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, पहली बात। दूसरी बात, ये त्रिभुज जो ABE है तथा दूसरा त्रिभुज ACF, ये क्या है? ये दोनों क्या है? समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है।
ये कहा गया है। अब ध्यान से समझना आपको ये है, हाँ एक चीज पहले से आपको पता होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ये मैं 6.1 में ही पढ़ा चुका हूं। तो हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल है ना, इसका अनुपात किसके साथ, त्रिभुज जिसका नाम है ए सी एफ, ये क्या है, आधा है। या मैं ये बोल सकता हूं ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज का क्या है, आधा, एक ही बात है। अब हमें उत्पत्ति में देखिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा करना पड़ेगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ दोनों क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। इस बात का मतलब क्या है, अर्थात त्रिभुज ए बी ई ये समरूप है त्रिभुज ए सी एफ, और अगर ये समरूप है दोनों त्रिभुज तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई और भाग में एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। अब आपको करना क्या है, यहां पर ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कौन सी ले ली मैंने, ए बी, और भाग में क्या आ जाएगा, ए सी, और इनका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। या हम अलग अलग स्क्वायर भी इनका कर सकते हैं, अलग अलग, इस पे स्क्वायर अलग, इस पे अलग। अब ये मान लो समीकरण 1 है। अब आपको है ना इसका आंसर, इनको हल करके इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1/2 है ना, 1/2 आना चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली यहां करवा रहा हूं, ध्यान देना, ए बी और ए सी में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मतलब इनमें एक आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब आपको त्रिभुज ए बी सी देखना है, तो मुझे बताओ वर्ग है तो प्रत्येक इसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ए बी सी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, टोटल के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि ये वर्ग है, साइड में लिखो, चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी। तो मैं क्या करने वाला हूं, ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर, और मैंने यहां लिखा ए बी का स्क्वायर प्लस, और बी सी की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, ए बी का स्क्वायर। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि है ना गांव में क्या हो रही है, शादी हो रही है, तो वो लोग क्या बड़े पटाखे वगैरह चला रहे हैं धूमधाम से, है ना, वो कर रहे हैं सारे काम। पर उसको भी पता है, आपको भी पता है, और मुझे भी पता है कि वो पटाखे आज आज बजाएंगे, बाकी लड़के के तो पटाखे जिंदगी भर चलने ही है। उसको पता चल जाएगा कि वो गलत काम कर रहा है ना। अब आप लोग इस बात को गलत मत समझना भाई, थोड़ा क्या कॉमिक वे में भी चलना पड़ता है। आजकल का तरीका यही है कि केवल पढ़ाने से बच्चे क्या उसको थोड़ा बोर फील करते हैं, थोड़ा कॉमिक वे में बताए ना। वैसे भी पता है ना सबको कि आज आज मजे ले ले बेटा, उसको घोड़ी पे बिठा के लाए हैं, लेकिन उसको ही बनना पड़ेगा जो भी बनना है पूरी जिंदगी भर। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ये जो पार्ट्स यहाँ पे लिखा वो नहीं लिखूंगा मैं, जगह थोड़ी कम है। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया है, ए सी स्क्वायर की जगह कितना है, 2ab स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये कौन सी है, सेकंड। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 से यहाँ जो आपका क्षेत्रफल लिखा हुआ है बराबर में ए बी स्क्वायर को मैंने ए बी स्क्वायर लिखा, लेकिन ए सी स्क्वायर की जगह 2ab स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया 1 टाइम, तो यहां बचेगा 1/2, इसका मतलब 1:2। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है, या 1/2 एक ही चीज है। इसके बाद में 8वां सवाल देखिए, आठवें सवाल में देखते हैं क्या है। 8वां जो सवाल है आपका, उसमें दिया हुआ है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं।
ABC एक त्रिभुज है, ABC, A यहाँ पर B और फिर C, और एक त्रिभुज है इसमें दिया हुआ है ये समबाहु त्रिभुज है, और जो D है भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। और इसमें यहां पर एक ऐसा लाइन बनी हुई है, मतलब आपको यह कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज और है जिसका नाम है BDE, BDE, और ये जो D है वो मध्य बिंदु है। अब आपको त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, त्रिभुज ABC और BDE के दोनों के। तो A, B और C और B, D और E, इन दोनों त्रिभुजों को आप देखोगे तो इसने बोला है, दिया ये गया है, ये बताया गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। अगर ये दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों क्या होंगे, समरूप, ये हमें पता है। और इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, यही कहा गया होगा इसमें, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो हमें जो सिद्ध करना है या फिर जो ज्ञात करना है ना, हाँ ज्ञात करना है, हमें यहाँ लिख देता हूँ ज्ञात करना है। तो मार्कर मैंने चेंज कर दिया कलर थोड़ा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ा हो सकता है धुंधला दिखाई दे। हाँ, त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और भाग में आपसे पूछा गया त्रिभुज BDE, इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इन दोनों को हमें पता है उपपत्ति में लिखने वाला हूं मैं। और एक चीज ये भी दे रखी है ना कि वो D पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु, तो मैं लिख सकता हूं BD बराबर क्या दिया आपको, CD, या हम ये लिख सकते हैं BD है ना वो आधा है किसका, BC का, ये भी लिख सकते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE, और उसका रीजन हम लिखेंगे कि समबाहु, समबाहु, चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, समबाहु, ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और भाग में मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों। तो इनकी संगत भुजाएं कौन सी है, AB और BD, यहां मैंने लिखा AB तो यहां BD इसके संगत है। अब मुझे बताओ AB और BD लिखा आपने, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि क्या मैं AB की जगह BC लिख सकता हूं, आराम से लिख सकते हैं। अरे AB बराबर BC नहीं है क्या, क्यों नहीं है, है ना बराबर, ये त्रिभुज है कौन सा, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ना, AB BC AC सब बराबर होंगे। तो यहां मैंने लिख लिया, और BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 BC, यहां मैंने लिखा 1/2 BC, और इसका भी क्या कर दिया मैंने, वर्ग। अब ध्यान से आपको समझना, ये इसको मैं आगे हल कर रहा हूं, जो लेफ्ट पार्ट में लिखा हुआ ये मैंने लिखूंगा, इसको हल करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है BC² और भाग में लिखा हुआ है BC² बटे में कितना, 4। अब ध्यान से देखना, BC² को लिखा मैंने, भाग में भी BC² को लिखा, लेकिन ये 4 भाग के भी भाग में, तो कहां भाग गया, ऊपर भाग गया, ये सारे कट गए, आंसर आ गया 4, और भाग में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये कितना होगा, 4:1। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। इसके बाद में आपका एक सवाल और बच गया इस एक्सरसाइज में, और वो भी हम अभी थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेते हैं। और वो है क्या सवाल, 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें वो सेव है या नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा डाउट है वो सवाल इसमें मेरे पास सेव किया हुआ है या नहीं है। चलो एक बार आपको देख के बताते हैं, बुक में से देख के बता देंगे। ये था आपका सवाल, आखिरी सवाल ये है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में, 4:9 में है। ये सवाल भी आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और ये सवाल 100% 1 नंबर का आपके पेपर में आएगा, मेन एग्जाम में, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 4:9 है। ध्यान देना
यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सवाल आपका होगा आखिरी 9वां। एक त्रिभुज का नाम लिखा मैंने ABC और ये समरूप है त्रिभुज PQR। तो यहां मैंने मान लिया कि AB और बटे में जो PQ है वो संगत भुजाएं नहीं है क्या? है। दोनों त्रिभुज समरूप है तो AB के संगत कौन है? PQ। तो इनका अनुपात 4/9, 4:9 दिया हुआ है। अब आप ये बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और भाग में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों, मतलब AB का स्क्वायर और बटे में PQ का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये कौन सी थ्योरम है? ये प्रमेय कौन सी है? ध्यान से समझना, ये प्रमेय 6.8 है, 6.8 प्रमेय है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AB बटे PQ का होल स्क्वायर? एक नंबर का सवाल आएगा ये, है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। AB बटे PQ, तो AB बटे PQ का मान कितना है? 4/9। तो इसका मैंने क्या कर दिया वर्ग, तो आंसर कितना आएगा? 16/81, 16:81 आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये हो गया सवाल कंप्लीट, है ना। और अब हम बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बात हो रही थी ना शादी विवाह की, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं एक बात बताता हूँ। आपको पता है जब दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के लाते हैं तो उसका रीजन क्या है? उसके चारों तरफ इतने सारे बाराती होते हैं, तो वो उसका कोई लाड प्यार नहीं कर रहे हैं कि उसको राजा बना दिया, नहीं। वो घोड़े के चारों तरफ इसलिए घूमे हुए हैं कि वो, है ना, कहीं वो घोड़ा लेके भाग न जाए, इसलिए होता है ये सारा काम ताम। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखना। आप इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।